हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द चैनल ग्रेन फॉर ब्रेन। दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कौन नहीं जानता। एक ऐसा हत्याकांड था जिसमें एक पुलिस ऑफिसर के इशारे पर गोलियां चलाई गई और 1000 से ज़्यादा लोग इसकी बलि चढ़े और 1500 से ज़्यादा लोग घायल हुए। वो पुलिस ऑफिसर कोई और नहीं, रेजिनेल्ड डायर था। ये तो अधिकतर सब लोग जानते हैं, लेकिन इस हत्याकांड में एक और शख्स की अहम भूमिका थी। आखिरी नाम एक जैसा होने के कारण अधिकतर लोग केवल एक ही डायर को इसका जिम्मेदार मानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, रेजिनेल्ड डायर जो उस वक्त जलियांवाला बाग में मौजूद था, जिसके इशारे पर पुलिस वालों ने बाग में इकट्ठी भीड़ पर गोलियां चलाई थी, वो उस वक्त ब्रिगेडियर जनरल की रैंक पर था। वो गोलियां उसने एक और शख्स जिसका पूरा नाम माइकल फ्रांसिस ओ ड्वायर था, उसके आदेश पर चलवाई थी, जो उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोस्ट पर था। लेकिन वो उस वक्त जलियांवाला बाग में उपस्थित नहीं था। कहा जाता है कि माइकल के इशारे पर ही एडवर्ड डायर ने गोलियां चलवाई थी। रेजिनेल्ड डायर और माइकल ड्वायर दोनों का ही जन्म 1864 में हुआ था। वहीं रेजिनेल्ड डायर जो जलियांवाला बाग में मौजूद था, इस हत्याकांड के तहत जांच आयोग ने उनको उनके पद से हटा दिया। लेकिन जब वो ब्रिटेन लौटे, वहाँ की कंजर्वेटिव पार्टी के नायक बन गए। उनका वहाँ पर जोरदार स्वागत किया गया और रत्न जड़ित तलवार भेंट की गई और चंदा इकट्ठा करके उन्हें 2000 पाउंड का इनाम भी दिया गया। जबकि पंजाब में उन्हें अमृतसर का कसाई नाम दिया गया। 24 जुलाई 1927 को ब्रिटेन में ही उनकी धमनियों की बीमारी और सेरेब्रल हैमरेज के चलते मौत हो गई। अब बात करते हैं माइकल फ्रांसिस और ड्वायर की। तो रिटायर होने के बाद वो लंदन जाके बस गया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी मौत भी उसके पीछे लंदन जा रही है। एक क्रांतिकारी था उधम सिंह, जिसके माँ बाप की मौत उसके बचपन में ही हो चुकी थी। वो और उसका भाई एक अनाथालय में पले बड़े थे। 1919 में उसने अनाथालय छोड़ दिया था और देश के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस समय उधम सिंह 20 साल का था और उस वक्त वो वहाँ मौजूद था और वहाँ उपस्थित लोगों को पानी की सेवाएं दे रहा था। इतने भयंकर हत्याकांड को देखने के बाद उसने मन ही मन माइकल ओ ड्वायर से बदला लेने की ठान ली, क्योंकि वो उसे ही इस हत्याकांड का जिम्मेदार मानता था। उधम सिंह 1934 को लंदन पहुंचा और वहां पर एक इंजीनियर के तौर पर काम करने लगा। वो माइकल ड्वायर को मारने के सही वक्त का इंतज़ार कर रहा था। आखिर वो वक्त काफ़ी सालों बाद 13 मार्च 1940 को आया। लंदन के कॉक्सटन हॉल में माइकल ड्वायर अपना भाषण देने पहुंचा था। एक किताब में बंदूक छुपाए उधम सिंह भी उस हॉल में प्रवेश करने में कामयाब हुआ। उधम सिंह ने बीच भाषण में ही ड्वायर पर गोलियां चला दी, जिससे ड्वायर की मौके पर ही मौत हो गई और उधम सिंह ने भागने की कोई कोशिश नहीं की और अपनी गिरफ्तारी दी। इसके साथ ही 21 साल पुरानी उसने अपनी कसम पूरी की। लंदन की अदालत में उधम सिंह ने बड़े गर्व से कहा कि मैंने माइकल और ड्वायर को इसीलिए मारा क्योंकि वो इसी लायक था। मेरे वतन के हज़ारों लोगों की मौत का वो दोषी था। मैंने जो किया उस पर मुझे गर्व है। मैं अपने वतन के लिए अपना बलिदान देने जा रहा हूँ। आखिरकार 31 जुलाई 1940 को पेंटोविले जेल लंदन में उधम सिंह को फांसी दी गई। उधम सिंह जैसे वीर सपूत को हमारा शत शत नमन। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।